हम्म। हेलो स्टूडेंट, आप सभी को जो है अल्फा पाई आर्ट्स क्लासेस में स्वागत है। मैं हूं अनमोल आर्य और आज जिस विषय पर चर्चा करेंगे, जिस विषय का नाम है हिस्ट्री। याद रखिए हिस्ट्री। हिस्ट्री जो है, जो कि आपका 2024 में जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो पूछेगा, वही बस केवल जो है आपका VBI है कि कौन कौन सा जो है आपका 2024 में जो है हिस्ट्री का क्वेश्चन पूछेगा। याद रखिएगा। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपका आपका पूछेगा सर, हड़प्पा सभ्यता के विस्तार पर प्रकाश डालें। ये जो है आप लोग याद कर लीजिएगा, हड़प्पा सभ्यता के विस्तार पर प्रकाश डालें। हड़प्पा सभ्यता क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट आपका ये वाला पूछता है, हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारण के को लिखो। याद रखिए, हड़प्पा सभ्यता के पतन जो है आपको पूछेगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन 4, आपका 2 नंबर में पूछता है, अशोक के धर्म से आप क्या समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का जो है आपका 2 नंबर में जो है पूछता है, ध्यान दीजिए। इसका आंसर है, अशोक ने अपनी प्रजा के नैतिक उत्थान के लिए कुछ सिद्धांत बनाए थे, जो आपका अशोक का धर्म कहा जाता है। इसका PDF जो है आप टेलीग्राम चैनल पे डाला हुआ, वहाँ से आप सर PDF ले सकते हैं। देखते हैं नेक्स्ट। फिर आपका ये वाला क्वेश्चन नंबर 7, मोहनजोदड़ो से आप क्या समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपका 2 नंबर में पूछता है, मोहनजोदड़ो से आप क्या समझते हैं। फिर आपका जो है आपको से 2 नंबर का ही क्वेश्चन पूछेगा, संघ सूची और राज सूची तथा समवर्ती सूची का संक्षिप्त वर्णन करें। फिर आपसे क्वेश्चन नंबर 10, ये आपका जो है 5 नंबर में पूछता है। 5 नंबर और 2 नंबर दोनों में पूछेगा, संविधान सभा का गठन कैसे हुआ। इसे ध्यान रखना। 2 नंबर में आपसे पूछेगा कि भारत के संविधान के 2 विशेषता बताएं, तो जो है आपको पैकेज में दिया हुआ है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 11, जो कि आपको 2 नंबर में पूछता है और पूछेगा भी इन साल, सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है। तो देखिएगा, इसका सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि हड़प्पा नामक स्थान पर ही सन 1922 ईस्वी में को यहाँ पर राखालदास बनर्जी नहीं होगा, बल्कि यहाँ पर आपका दयाराम साहनी होगा। दयाराम साहनी ने उत्खनन करवाया था। हड़प्पा सभ्यता का महत्वपूर्ण नगर होने के कारण इस सभ्यता को सिंधु सभ्यता के नाम से जाना जाता है। सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ, इसलिए इसे सिंधु सभ्यता के नाम से जाना जाता है। तो यह जो आपको 2 नंबर में पूछेगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका ये जो है आपका 5 नंबर में पूछता है, क्वेश्चन नंबर 12, हड़प्पा सभ्यता के नगर नियोजन की विवेचना करें। लिख लीजिए, इतना मनी आपको लिखना पड़ेगा। 2 नंबर में आपसे पूछता है, जैन धर्म में के श्वेतांबर तथा दिगंबर में क्या अंतर है। तो याद रखिएगा, ये आपका जो है PDF में जो है दिया हुआ आंसर, उसका PDF जो आप टेलीग्राम चैनल से जो आप क्या कीजिएगा, डाउनलोड करके इसको पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट आपका ये आपसे नहीं पूछेगा, क्वेश्चन नंबर 17, सबसे इम्पोर्टेंट, ये आपका हर साल पूछता है। क्वेश्चन नंबर 17, कार्बन 14 विधि के बारे में आप क्या जानते हैं। गणेश का आपसे नहीं पूछेगा, त्रिपिटिक पूछेगा। बताएं, देखिए त्रिपिटिक जो है आपका 2 नंबर में क्वेश्चन पूछता है कि त्रिपिटिक के बारे में क्या आप जानते हैं।
तो बताए थे त्रिपिटक 3 होता है, शुद्ध पिटक, विनय पिटक और अधम पिटक। फिर आपका याद रखिएगा ये भी आपसे क्वेश्चन नंबर 22, स्तूप चैत्य विहार से आप क्या समझते हैं? बताए थे स्तूप जो होता है, स्तूप का अर्थ टीला या ढेर होता है, जो कि महात्मा बुद्ध के महापरिनिर्वाण, निर्वाण का मतलब होता है महात्मा बुद्ध की जो है मृत्यु हो गया उसके बाद। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 23 आपका ये भी क्वेश्चन जो है पूछेगा, कलिंग युद्ध का अशोक पर क्या प्रभाव पड़ा था? ये आपका जो है क्वेश्चन नंबर 5 नंबर में पूछेगा, कलिंग युद्ध का अशोक पर क्या प्रभाव पड़ा था? कलिंग युद्ध जानते हैं जो कि आपका 261 BC में हुआ था, उड़ीसा में। पूछता है कलिंग जो है कौन सा राज्य में, तो कलिंग आपका याद रखिएगा उड़ीसा राज्य में है। फिर आपसे पूछेगा क्वेश्चन नंबर 25, 2 नंबर में पूछता है, सुदर्शन झील पर एक टिप्पणी लिखें। ये जो आपका 2 नंबर में पूछता है, सुदर्शन झील। फिर देखते हैं हम लोग, चाणक्य नहीं पूछेगा आप लोग से, कलिंग बता दिए। और जिनको अगर PDF लेने में दिक्कत होगा तो आप इस नंबर पे एक बार मैसेज कर लीजिएगा, आपको जो है PDF वहाँ से मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30, हर हाल में याद कर लीजिएगा, महाजनपद से आप क्या समझते हैं? 2 नंबर में पूछेगा महाजनपद वाला। 5 नंबर में आपसे पूछेगा कि महाजनपद का शक्तिशाली होने का कारण क्या था, वो जो है आपका 5 नंबर में पूछता है। अगर 2 नंबर में पूछेगा तो क्या और पूछेगा महाजनपद से आप क्या समझते हैं? महाजनपद यार के उत्तर वैदिक काल में जिस क्षेत्रीय राजाओं के उदय की प्रक्रिया आरंभ हुई थी वह 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व तक आते थे बड़े राज्यों में बदल गई। इन्हीं प्रभुता संपन्न राज्य को महाजनपद कहा गया है। तो जितना जो बता रहे हैं सब के सब जो है क्या कीजिए, याद करके कर लीजिएगा। 5 नंबर में आपको पूछेगा मगध साम्राज्य पर टिप्पणी। ये जो आपका 2 नंबर में नहीं बल्कि आपका 5 नंबर पूछता है, मगध साम्राज्य पर टिप्पणी। वो जो है आपका इस तरीका से जो है आप बोर्ड में आपको चेक लिखना पड़ेगा, तभी आपको जो है पूरा 5 में 5 नंबर देगा। ये नहीं कि आधा लिखा हुआ आधा छोड़ के चले हैं, तो नहीं, वैसे आपको नंबर नहीं मिलता है। नेक्स्ट आप याद कर लीजिएगा, महावीर स्वामी की जीवनी एवं उनके उपदेशों का वर्णन है। ये आपका 5 नंबर में पूछेगा। तथा साथ ही साथ याद रखें गौतम बुद्ध के बारे में भी याद कर लीजिएगा। गौतम बुद्ध, पिछला साल क्वेश्चन पूछा था 2023 में कि गौतम बुद्ध का जन्म कब और कहाँ हुआ था, 2 नंबर में। तो 2 नंबर में जो ये सब अधिकतर पूछता है गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी के बारे में। इस तरीके से क्वेश्चन, इनकी माता का नाम त्रिशला। देखिए है ना, आपका गौतम बुद्ध के जीवनी को लिखे, ये आपका जो है पिछले साल 2023 में पूछा था गौतम बुद्ध वाला। अगर 5 नंबर पूछेगा तो आपको उसका गौतम बुद्ध का पूरा जो है जीवन एकदम लिख देना है। फिर याद रखिएगा एक और फिर पूछता है आपका, महाभारत के वर्ण व्यवस्था पर प्रकाश डाले। कि महाभारत के वर्ण व्यवस्था 4 भाग में बटा गया, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये आपका क्वेश्चन 2 नंबर का प्रश्न है, तो ये चीज़ सब जो है क्वेश्चन सब याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट आपका पूछेगा विवाह, विवाह जिसे बोलते हैं। महाभारत में कितने प्रकार का विवाह के बारे में वर्णन किया गया है? याद रखिएगा 8 प्रकार के कुल विवाह होता था। महाभारत में 8 प्रकार के विवाह का वर्णन किया गया है, जिसको निम्न रूप में उल्लेखित किया गया है। इसे ध्यान रखिएगा, विवाह के बारे में जो 2023 में भी क्वेश्चन पूछा था कि विवाह के बारे में उल्लेख करें, तो विवाह के बारे में उल्लेख के लिए आपको 8 प्रकार का करना पड़ेगा। नहीं सर, आपका ब्रह्म विवाह, देव विवाह, असुर विवाह, गंधर्व विवाह, विवाह, राक्षस विवाह। गंधर्व विवाह से क्वेश्चन याद रखिएगा कि भीम जो था, भीम कौन सा विवाह किया था? भीम जो था आपका गंधर्व विवाह किया था। इसी को लोग जनरल भाषा में बोलते हैं लव मैरिज। इसलिए सर जब कोई लव मैरिज करके भागता है तो बोलिए कि हम लव मैरिज नहीं बल्कि हम कौन सा विवाह किए?
गंधर्व विवाह किए हैं। यह विवाह जो था कि भीम जो था हिडिंबा से रचाया था। उसी से एक बेटा पैदा हुआ था जिसका नाम था घटोत्कच, जो कि आधा आपका राक्षस और आधा आपका मनुष्य था, क्योंकि जो हिडिंबा थी राक्षस थी। 2 नंबर का आपका क्वेश्चन है, अभिलेख किसे कहा जाता है? तो प्राचीन काल में राजाओं के द्वारा अपनी घटनाओं को पत्थर पे जो लिखवा दिया जाता था, जिसे अभिलेख कहा जाता है। यानी कि किसी भी ठोस वस्तु पर अगर किसी चीज से लिखा जाता है तो उसे ही हम लोग अभिलेख कहा जाता है। अशोक के अभिलेखों का वर्णन कीजिए, भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 40। नेक्स्ट आपका, ये आपका ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन है। अशोक के अभिलेखों को कितना भाग में बांटा गया था? तो 3 भाग में बांटा गया था। ये आपसे नहीं पूछेगा, ये आप याद कर लीजिएगा। चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य की जीवनी और उपलब्धियों को समझाइए। तो चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म 345 बीसी में हुआ था। इनका शासनकाल 322 ईसा पूर्व, जो कि आपका मौर्य साम्राज्य की स्थापना किए थे, जो कि 198 बीसी तक चले थे। याद रखिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य जो थे जैन धर्म के अनुयायी थे। देखिए सब आपका जो है लिखा हुआ है। इसी तरह से आपको सर जब लिखिएगा तो आपको सर 5 नंबर जो है आसानी से मिल जाएगा। नहीं तो जहाँ फिर झोल झाल किए तो फिर बोर्ड वाला आपको साथ फिर झोल झाल कर देगा। इस चीज़ जो है ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका जैन धर्म के कौन से सिद्धांत हैं? तो बताए थे जैन धर्म का 5 सिद्धांत है। सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य जो था पूछता महावीर ने 5वां सिद्धांत क्या जोड़ा था? तो वही जो आपका ब्रह्मचर्य जोड़ा था। स्तूप बता दें तो स्तूप क्या है? त्रिपिटक भी बता दिए। त्रिपिटक का शाब्दिक अर्थ तो टोकरियाँ होता है। याद रखेगा कि त्रिपिटक का शाब्दिक अर्थ जो था टोकरियाँ होता है, जिसमें पुस्तकों को रखा जाता है। गौतम बुद्ध मृत्यु उपरांत इनकी शिक्षाओं को इन्हीं त्रिपिटक में रखा गया था। याद रखिएगा, त्रिपिटक जो कि सर कोई टोकरी होता है, ये आपका इसमें जो है जिस पुस्तक को यानी कि पुस्तक इसमें रखा जाता था। बौद्ध संगीति से जो आपको 2 नंबर पूछता है, हर साल पूछता है। ऐसा कौन सा नहीं जिसमें सर बौद्ध संगीति नहीं पूछा है। आपका जो है चार बौद्ध संगीति हुआ था, चारों याद रखेगा। प्रथम हुआ था आपका राजगिरी में, दूसरा हुआ था आपका पाटलिपुत्रा में ना। तो ये सब जो है आपका बौद्ध संगीति जो है याद याद कर लीजिएगा। फिर आता है आपका बौद्ध धर्म के अष्टांग मार्गों के बारे में लिखें। ये आपका जब भी देगा तो 5 नंबर में ही देगा, 2 नंबर में नहीं देगा। इसका जो है आपका पीडीएफ में सब आपका जितना जो वर्णन किया गया अष्टांग मार्ग, सत्य विश्वास, सत्य विचार, सत्य वचन, इस प्रकार से जो है इसका पूरा का पूरा जो है वर्णन किया गया है। और अगर आपको जब पूरा आर्ट्स का जैसी पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए जो है आप इस नंबर पे जो है संपर्क कर लीजिएगा। आपको जो है 249 रुपये पेमेंट कीजिएगा तो आपको जो है आर्ट्स का जितना जो ऑल पीडीएफ जो है आपको पास भेज दिया जाएगा। और आप 249 रुपये पेमेंट करते हैं तो इसी तरीका के जो आपको पीडीएफ रहेगा। इस पीडीएफ में जो आपका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों रहेगा। वह जो आपका रहेगा जो एग्जाम में पूछने वाला रहेगा VBI। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बौद्ध संगीतियों का वर्णन करें। देखिए प्रथम बौद्ध संगीति राजगिरी में हुआ था अजातशत्रु के शासनकाल में। द्वितीय बौद्ध संगीति वैशाली में हुआ था 383 से। देखिए प्रथम बौद्ध संगीति जो था आपका राजगिरी में 483 बीसी में अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। द्वितीय बौद्ध संगीति वैशाली में जो हुआ था 383। यहाँ पे वैशाली नहीं होगा, यहाँ पे जो है कर लीजिएगा पाटलिपुत्रा, ठीक है। पाटलिपुत्रा में कालाशोक के शासनकाल में आयोजित हुआ था। फिर था तृतीय बौद्ध संगीति पाटलिपुत्रा नहीं, ये जो है आपका वैशाली होगा। वैशाली में अशोक के शासनकाल में आयोजित किया गया था। चतुर्थ बौद्ध संगीति कुंडलवन बिहार में कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में हुआ था 78 AD में। कहीं कहीं पे जो है आपका 0 AD देता है। इसे ध्यान, इससे जो है आपको ये 2 गो क्वेश्चन कन्फर्म रखिएगा ऑब्जेक्टिव।
फिर आता है आपका अशोक के धर्म, नहीं धर्म याद नहीं कीजिएगा। दो नंबर में आपका पूछेगा क्वेश्चन नंबर 53, जैन धर्म में बौद्ध धर्म में कौन सी समानताएं थी? इसका अनेक समानताएं थी, निम्नलिखित समानताएं थी, जिसको निम्न रूप से उल्लिखित किया गया वो आपको उल्लिखित इस पीडीएफ में दिया हुआ है। हम्म, हाँ बता देते हैं। नेक्स्ट आपका बौद्ध धर्म के पतन से कौन सा कारण थे? तो बौद्ध धर्म के पतन का कारण 2023 में पूछा था। 5 नंबर में जब भी पूछेगा तो बौद्ध धर्म का पतन का कारण, ठीक है, पीछे ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है आपका नहीं सर, बताए थे कि आईने अकबरी का लेखक अबुल फजल के द्वारा आईने अकबरी को 5 भागों में बांटा गया था। प्रथम भाग में अकबर का जन्म से 17 वर्ष तक था। इसे जो है याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर आपका जो है 57 भी याद कर लीजिएगा। आईने अकबरी के अनुसार भूमि को कितने भागों में बांटा गया था? तो 4 भागों में बांटा गया था। ये आपका 2023 में पूछा था, पिछला साल क्वेश्चन, 4 भाग में। जिसे जैन धर्म और बौद्ध धर्म में समानताएं बता दी हैं। बटाई कर कितने प्रकार का होता है, ये आपका 2 नंबर में पूछता है। अब आते हैं, फिर आपसे पूछेगा मुगल काल में घुसते हैं तो बाबरनामा क्या है? तो बाबरनामा विश्व के ऐतिहासिक ग्रंथों और साहित्यिक रचनाओं में अग्रगण्य माना जाता है। यह ऐतिहासिक ग्रंथ मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर की आत्मकथा है। ये सब जो है याद कर लीजिएगा, जो जो हम टिक लगा रहे हैं। फिर आपको सही वाला एकदम कन्फर्म याद कर लीजिएगा। अकबर की धार्मिक नीति का वर्णन करें। आईने अकबरी का क्या महत्व है? 64, यानी 63 भी और 64 भी। फिर नेक्स्ट आपका आता है आईने अकबरी, आपका जो है 2 नंबर में पूछता है आईने अकबरी, यानी 65 भी याद कर लीजिएगा। अकबर का जीवनी याद कर लीजिएगा। अकबर का जीवनी जो है सबका महत्वपूर्ण है। 66 क्वेश्चन, कि अकबर का पूरा नाम मोहम्मद जलालुद्दीन अकबर था। ये जो आपका 2023 में पूछा था कि अकबर का जन्म कब और कहाँ हुआ था। 2 नंबर तो हो सके तो इंशाल्लाह आपका पूछ सकता है। ये सब चीज़ जो है याद रखिएगा। इंशाल्लाह अकबर से नहीं पूछेगा तो फिर बाबर याद कर लीजिएगा। इस तरीक़ा से जो आपको पीडीएफ रहेगा। बाबर को याद कर लीजिएगा। बाबर का जीवनी, दीन इलाही बताई दिए। 69 भी याद करके जाइएगा। अकबर और राजपूत का संबंधों का बारे में समझ जाइए। अकबर और राजपूत का संबंध बहुत ही अच्छा था, क्योंकि अकबर ने राजपूतों के साथ अच्छा संबंध बनाने के लिए क्या किया था? वैवाहिक संबंध स्थापित किया था। यह रखिएगा। नेक्स्ट आता है ताजमहल। ताजमहल का बस केवल याद रखिएगा निर्माण कार्य बस, और कौन ताजमहल बनवाया था तो सभी लोग जानते हैं, शाहजहाँ के द्वारा। वो नहीं याद कीजिएगा। इससे आपका सिर्फ क्वेश्चन पूछेगा ऑब्जेक्टिव। गुजरात पर विजय अकबर 1972 में किया था अकबर ने। 1900 नहीं, आपका याद रखें, यहाँ पे 1572 कर लीजिएगा। यहाँ पे जो है गलत दे दिया है, टाइपिंग में मिस्टेक हो गया। 1572 ईस्वी में किया था। अहमदनगर पर 1600 ईस्वी में विजय पाया था। नेक्स्ट अकबर। अकबर के नवरत्न जो है हर हाल में याद कर लीजिएगा। 73, ये आपको से जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है आपसे पूछता है नवरत्न वाला में से। इस नंबर पे जो है अगर पीडीएफ लेना है तो फिर आपको 249 रुपये पेमेंट करना है, और पेमेंट करने के बाद आपको जो पीडीएफ भेज दिया जाएगा। देखिए नेक्स्ट है दीन इलाही धर्म में क्या है? तो बता दिए थे, आपका 2 नंबर में पूछेगा दीन इलाही धर्म में। 2 नंबर में, 2 नंबर का क्वेश्चन है। अकबर की राजपूत नीति बताएं अभी जस्ट। आपका ये वाला याद कर लीजिएगा आप लोग। 77, अकबर को राष्ट्रीय शासक क्यों कहा जाता था?
फिर है आपका, बता दिए अकबर के राजपूत जगीदारी नहीं याद कीजिएगा। हाँ, विजयनगर, ये आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। 1336 में हरिहर बुक्का नामक दो भाइयों ने किया था तालीकोटा का युद्ध, याद कर लीजिएगा। तालीकोटा के जिसी को राष्ट्रीय तांगड़ी का युद्ध भी बोला जाता है। फिर आपका ये क्वेश्चन नंबर 85 बहुत ही महत्वपूर्ण है। विजयनगर की सुंदरता पर प्रकाश डालें कि विजयनगर की स्थापना 1336 ईस्वी को हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों के द्वारा किया गया था। यह जो है आपका भद्रा नदी के किनारे बसा हुआ था। यहाँ की भूमि बहुत उपजाऊ थी। ये सब चीज़ जो है याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 85। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन 87 है आपका। हम्पी पर एक संक्षिप्त टिप्पणी। हम्पी पे ये आपका 2 नंबर में पूछेगा, हम्पी वाला, जो कि कॉलिन मैकेंजी द्वारा हम्पी के भगवान से इस प्रकाश में लाए गए थे 1856 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और है भक्ति आंदोलन, ये जो आपसे पूछता है क्वेश्चन नंबर 89, भक्ति आंदोलन कौन कौन सी विशेषताएं थी भक्ति आंदोलन की, तो ये भी जो है याद कर लीजिएगा। सिलसिला नहीं, दरगाह भी नहीं पूछेगा, विजयनगर बता दिए थे। महिला संत कौन थी, तो मीरा डाल और कराईकल। फिर आपका है कि बीजक नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया था, तो कबीरदास के द्वारा। पहान पूजे तो हरि मिले तो मैं पूज पहाड़, किसका कथन है, तो यह जो कथन कबीरदास का है। फिर यहीं पे आपसे बताया था कि ख्वाजा मोहिद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है, तो ख्वाजा मोहिद्दीन की चिश्ती की दरगाह अजमेर में है। और अगर पूछेगा निजामुद्दीन औलिया की दरगाह, तो आपका निजामुद्दीन औलिया की दरगाह दिल्ली में स्थित है। सद्गुणवाद, निर्गुणवाद, हाँ याद कर लीजिएगा ये दोनों। नेक्स्ट है आपका, कबीरदास से नहीं पूछता है। हाँ, गुरु नानक याद कर लीजिएगा। 100 क्वेश्चन की नानक की जीवनी के लिखे, ये जो आपका 2 नंबर में पूछता है। गुरु नानक 5 नंबर में नहीं पूछता है। सूफीवाद 101 क्वेश्चन। फिर है आपका भक्ति आंदोलन पे क्या समझाव पड़ा था, ये नहीं याद कीजिएगा, नहीं पूछता है। इस आपका ऑब्जेक्टिव वैसे भी याद कर लीजिएगा। देखिएगा, अलबरूनी वाला याद रखिएगा, इससे आपका ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों पूछता है। अलबरूनी की जीवनी को लेकर, अलबरूनी का जिन्हें बताए थे 973 ईस्वी में, सॉरी 973 ईस्वी में उज्बेकिस्तान में हुआ था, जो कि ख्वारिज में है। वर्तमान में पूछेगा तो उज्बेकिस्तान या जो शहर था ख्वारिज में। किताब उल हिंद क्या है, 2 नंबर का क्वेश्चन है आपका। अलबरूनी के द्वारा लिखा गया पुस्तक है जिसमें हमें प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में पता चलता है। यह अरबी भाषा का शब्द है, मतलब भारत एक खोज। किताब उल हिंद जब पढ़िएगा तो इसमें जो है भारत की खोज के बारे में जिक्र किया गया है। जैसे बन बतुताला पढ़ लीजिएगा, सब्जेक्टिव पूछेगा। और यहाँ से जो तो सर आपका सबसे इम्पोर्टेंट है, रैयत वाली व्यवस्था याद कर लीजिएगा, महाल वाली व्यवस्था याद कर लीजिएगा। और एक है आपका अस्थाई बंदोबस्त, इस ऑब्जेक्टिव हर साल पूछता है। फिर मीराबाई याद कर लीजिएगा। हाँ, मीराबाई वाला कि मीराबाई पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें कि क्या क्या जो है पूछता है, तो मीराबाई वाला भी जो है आपका पूछता है। मीराबाई का जो है 5 नंबर का क्वेश्चन में जो पूछता है। फिर सती प्रथा से आप क्या समझते जानते हैं, सती प्रथा जो कि आपका हिंदू धर्म से बहुत पुरानी तरफ से चली आ रही है, जिसका पहला साक्ष्य एरन सागर अभिलेख में मिलता है। तो याद रखिएगा, यहाँ से खाली क्वेश्चन पूछता है कि सती प्रथा का जो है साक्ष्य जो है कौन सा अभिलेख से मिलता है, तो वह अभिलेख जो है आपका याद रखिएगा एरन अभिलेख से मिलता है। उपनिवेशवाद नहीं पूछता आपसे। हाँ, स्थायी बंदोबस्त याद कर लीजिएगा।
अस्थाई बंदोबस्त को लौट करने वालिस ने 1793 को लागू किया था। यह व्यवस्था बिहार, बंगाल, उड़ीसा में लागू किया था। आपसे पूछता है कि बंगाल में कौन सा लगाया गया था, तो स्थायी बंदोबस्त। 1857 की क्रांति, ये आपका सबसे महत्वपूर्ण है। 128, 1857 की क्रांति के स्वरूप का वर्णन कीजिए। 1857 का क्रांति पूरा याद करके जाइएगा। झांसी की रानी नहीं पूछता है। सांची का स्तूप याद कर लीजिएगा। झूम खेती नहीं पूछेगा। हाँ, संथाल विद्रोह याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 133, संथाल विद्रोह से आप क्या समझते हैं? तो 1855 से 1856 तक हुआ था। दो भाई सिंधु और कानून, ये आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं पूछता कि संथाल विद्रोह किसके द्वारा किया गया था, तो संथाल विद्रोह सिंधु और कानून के द्वारा किया गया था। ये है आपका 1857 में बताया था कि याद के लिए 1857 की क्रांति की शुरुआत 10 मई को उत्तर प्रदेश के मेरठ से हुआ था। मंगल पांडे को फांसी 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को दिया गया था। ये सब जो है आपका ऑब्जेक्टिव है, सबका सब जितना जो है आपका पैकेज में दिया हुआ है। 1857 की क्रांति का विवेचना करें, तत्कालीन कारण पूछता है। ये आपका याद कर लीजिएगा। भारत छोड़ो आंदोलन का कारण का उल्लेख करें। ये आपका जो है 5 नंबर का क्वेश्चन है और 2 नंबर का, दोनों में ढुका देता है भारत छोड़ो आंदोलन। फिर आता है आपका सबसे इम्पोर्टेंट है गांधी जी। गांधी जी 1917 में चंपारण क्यों गए थे और उन्होंने क्या किया था? याद रखें, अंग्रेजों के द्वारा चंपारण में जबरदस्ती वहाँ के किसानों को नील की खेती कराया जा रहा था। इसीलिए जो राम प्रसाद शुक्ल की आज्ञा पर महात्मा गांधी चंपारण गए थे और वहाँ के किसानों के साथ मिलकर अंग्रेजों को खिलाफ भूख हड़ताल किए थे। एक चीज और याद रखें कि पूछता है कि महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह 1917 का चंपारण में हुआ था। और यहीं से जो आपका बीपीएससी का भी अक्सर क्वेश्चन इसी यहाँ से ही उठाता है कि जब गांधी जी जब 1917 के जब चंपारण में जब बिहार में आए थे, तो बिहार में उन्हें कौन बचाए थे? तो एक व्यक्ति जिनका नाम था बताकंडी। देख सकते हैं। फिर आपका मुस्लिम लीग नहीं पूछेगा। 1857 का सफलता याद रखिएगा। 1857 सफलता का कारण को बताएं। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी सब आपका ऑब्जेक्टिव है। सर्वप्रथम रेल 1825 ईस्वी में इंग्लैंड में चलाया गया था। अगर भारत में पूछेगा तो 1853 ईस्वी में। आपका भारत में पहली बार जनगणना 1872 को हुआ था। काली बस्ती और सफ़ेद बस्ती याद रखिएगा। याद करिएगा, काली बस्ती और सफ़ेद बस्ती में अंतर। काली बस्ती में भारत के लोग रहते थे तथा सफ़ेद बस्ती में अंग्रेज रहा करते थे। फिर आप याद कर लीजिएगा, रानी लक्ष्मीबाई तो सभी को पता है, इससे याद नहीं कीजिएगा। महात्मा गांधी वाला सा ऑब्जेक्टिव है। देखिए, एक और याद कर लीजिएगा आप लोग कि जो है महात्मा गांधी का प्रारंभिक जीवन, नहीं आपका जब पूछेगा तो 2 नंबर में पूछेगा या तो 5 नंबर में, वो याद कर लीजिएगा। फिर आता है आपका अहमदाबाद, 2 नंबर का क्वेश्चन है आपका। अहमदाबाद के मिल मजदूर की घटना को समझाइए। स्वदेशी आंदोलन पर टिप्पणी, क्वेश्चन नंबर ये भी आपका इम्पोर्टेंट है। स्वदेशी आंदोलन, फिर आपका ये आपका ऑब्जेक्टिव है। प्रथम 30, 31, 32 में तीनों गोल में सम्मेलन हुआ था। फिर नमक सत्याग्रह, ये जो आपका इंपॉर्टेंट है 181, नमक सत्याग्रह आपका संक्षेप टिप्पणी 5 नंबर में पूछता है। पे से नहीं पूछेगा। और एक जो है याद रखिएगा 185, जिसको हम लोग बोलते हैं चौरी चौरा। चौरी चौरा आपका जो है 5 फरवरी 1922 ईस्वी को चौरी चौरा नामक जगह पे हुआ था। याद कर लीजिएगा, यह उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिला में एक स्थान है जिसका नाम चौरी चौरा था।
चंपारण आंदोलन 5 नंबर में लिखना हुआ तो इस तरीका से आपको लिखना पड़ेगा। फिर सर जालियांवाला बाग हत्याकांड याद रखिएगा, 190 जालियांवाला बाग हत्याकांड। ये हम पे टिप्पणी नहीं पूछता, भारत छोड़ो आंदोलन की व्याख्या इस तरीके से आपको कुछ करना है। रोलेक्ट एक्ट याद रखिएगा एक, जो कि आपका 1919 ईस्वी में हुआ था, ये आपका 2 नंबर में कुछ पूछता है। इसी को जो है हम लोग काला कानून के नाम से भी जाना जाता है। चंपारण बता दिए आप लोग। अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार, ये भी जानते हैं, हो गया था। इतना जो है आप लोग जो है, अब जितना जो सब्जेक्टिव जो बताएं लगभग आपका 50 से 55 जो है आपका सब्जेक्टिव बताएं। इतना अगर आप सर पढ़ लीजिएगा तो आपको सर इससे चाहिए बेसी नहीं आएगा जितना बताए हैं। अगर इसको सर जब PDF लेना है तो फिर क्या करना है, तो फिर थोड़ा सुन देखिएगा PDF के लिए। देखिए, अगर आप क्लास 12th आर्ट्स का सभी विषय का PDF लेना चाहते हो तो देखिए, जो PDF हम लोग दे रहे हैं उस PDF में आपको ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव एंड मॉडल पेपर, ये आपको जो है क्या तीनों चीज़ मिलेगा। जो हम लोग जो दे रहे हैं आर्ट्स का जो PDF, उसमें जो आप लोग को तीनों चीज़ मिलेगा। हम आपको जो है यूट्यूब पर टेस्ट सीरीज फ्री में देंगे, तथा आपको जो है 10 साल का जो इतना जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है 10 साल का, सब आपको इस PDF में मिलेगा। अब करना क्या है, यह सब आपको सिर्फ ज़्यादा नहीं, मात्र सर 249 रुपये में यह सब आपको मिलेगा। याद रखिएगा 249 में यह सब जो आपको केवल मिलेगा। पेमेंट कैसे करें और आपको PDF कहाँ मिलेगा, तो यार क्या पेमेंट आप इस प्रकार से कुछ कर सकते हैं। अब मेन रहता है सर पेमेंट करने के बाद काम या PDF दीजिएगा कि नहीं, तो यार रखिएगा PDF पेमेंट करने के बाद जो है आपको क्या करना है कि जो है आपको इस नंबर पे आपको क्या करना है कि स्क्रीनशॉट भेजना है। स्क्रीनशॉट भेजने के बाद हमारा जो टेक्निकल टीम है वो आपको लगभग 30 मिनट के अंदर जो आपको PDF जो है भेज दिया जाएगा। तो अगर सर जो अगर इच्छुक है तो वह जो है आप PDF ले सकते हैं। PDF जो बताएं कि जिस तरीक़ा से अभी उसी तरीक़ा से आपको PDF रहेगा। तो ठीक है, बाकी जो है हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।